अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपका मेज़बान एक बार फिर मोहम्मद इजाज़ वासिल हाजिर है। आज आवाज़ वासिल जिस मुद्दे पर उठने जा रही है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो क्यों, किस लिए? वो यूं कि मुझे ये पता है कि उर्दू कौमी ज़ुबान है, मुझे ये पता है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और मुझे ये पता है कि इसका मतलब लश्कर है। मज़ीद मैं इंग्लिश में घुस चुका हूँ, मैं इंग्लिश के कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की ग्लोसरी, इंग्लिश की मैं हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की मैं अदब को छेड़ रहा हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना नॉलेज मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, किसी टीचर से, मैं भारी भारी रुकून के साथ फीसें अदा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि मेरे वतन में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंग्लिश ज़ुबान कौमी ज़ुबान मानी जाती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बगैर इंग्लिश के आप इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं करवा सकते सरकारी जॉब के लिए। जी हाँ नाज़रीन, जब भी आप जा रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा इंग्लिश ज़ुबान से किया जाता है। वो क्यों? क्या कोई मुल्क दूसरे मुल्क की ज़बान लेकर कामयाब हो चुका है, तरक्की याफ्ता हो चुका है? नहीं नाज़रीन, बिल्कुल नहीं, और ना ही हो सकता है। तुर्की की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, चीन की मिसाल ले लें, वो अपनी कौमी ज़ुबान के साथ ही हमेशा चले हैं। और अगर आप देखना चाहें कि हमारी जो पिछले गुज़िश्ता तारीख है उस पर नज़र डालना चाहें तो असलाफ की जो कुर्बानियाँ हैं, क्या हम उन्हें रायगा तो नहीं कर रहे? जी हाँ बिल्कुल, हम उन्हें रायगा ही कर रहे हैं। उनके जो अक़वाल थे हमारे बारे में और उनका जो ख्वाब था, उनकी जो ख्वाब की हम ताबीर कर रहे हैं कि उर्दू कौमी ज़ुबानों से लेकर चलना है। हम कैद की नसीहतों और वसीयतों को बिल्कुल ही रायगा कर रहे हैं माज़रत के साथ, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। वो इमरान खान साहब कहाँ गए जो वादे तो बड़े धड़ल्ले के साथ करते थे? मैं दूसरे सियासी टॉपिक्स की तरफ नहीं जाता, मैं तो अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जो हमारा मकसद है तहरीक के नफाज उर्दू का, कि हमारे वतन में कौमी ज़ुबान राइज हो, वो ये है कि जब इमरान खान वो कह रहे थे कि हम उर्दू ज़ुबान को लाएंगे, हम कौमी ज़ुबान को लाएंगे, वो जो उसी वक्त हमारे साथ दावे कर रहे थे, अब वो झूठ साबित हो रहे हैं और ये मुनाफ़िक़त की निशानी। और क्या मुनाफिक एक अच्छा सियासतदान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सियासत खेल रहे हैं हमारे जज्बात के साथ, आप सियासतदान और सियासत खेल रहे हैं हमारे इमोशंस के साथ और हक़ाइक़ के साथ। जी हाँ नाज़रीन, उनका जो मुहद्दा था, उनका मुतालबा ये था, हमारे साथ एग्रीमेंट ये था कि जी हाँ हम उर्दू ज़ुबान राइज करेंगे। लेकिन उर्दू ज़ुबान राइज करने की जगह अब एडीपी प्रोग्राम जो इंटरमीडिएट के बाद आता है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, उसमें इस्लामियात को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जो मेरी परसेंटेज के मुताबिक 100 बच्चे एक ही कॉलेज में जो जिसमें मैंने स्टडी की एडमिशन ले गए, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा अछूबा काम भी होने जा रहा है, ऐसा हैरान करने वाला अजूबा भी होने जा रहा है। उन्होंने एडमिशन ले लिया, 30 से 40 बच्चों ने उसी वक्त उससे एडमिशन को उसी वक्त रुकवा दिए या फिर जो फीसें अदा कर दी उनकी वो ज़ाया गई। वो बहर आ गए कि भाई हम ये स्टडी नहीं कर सकते कि इस्लामियत को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो लिहाजा जो उर्दू सब्जेक्ट्स थे उनको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसकी रीज़न क्या, लॉजिक क्या, आपका मकसद क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ नाज़रीन करम, एक वेंटिलेटर हमारा ईजाद होता है तो वाह वाह होने लग जाती है। एक दिन में एक वेंटिलेटर पर, मैं कहता हूँ उर्दू निज़ाम से साइंस समझा दें स्टूडेंट से, एक दिन में 1 साल के वेंटिलेटर्स आपको देंगे। जी हाँ नाज़रीन, जो दियात से मैट्रिक करके आते हैं हमारे जैसे, वो उर्दू मीडियम में अच्छी तरह और साइंस को लॉजिक के साथ तजर्बा कराना समझ कर आते हैं, लेकिन जब कॉलेज में आकर इंग्लिश का उन्हें सामना करना पड़ता है तो आप खुद तसव्वुर करें, खुद सोचें कि उनके कितने कठिन उनके लिए मराहिल होंगे। और वो समझने में ही वो 2 साल सर्फ कर देते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में ही वो कौमी ज़ुबान से फिर दूरी इख्तियार करते हैं। क्योंकि जब फिर आर्ट्स के मज़ामीन को ना सेकंड ऑप्शन समझा जाता है, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हालांकि असल नॉलेज भी इनमें है। मजीद अगर उस हवाले से बात की जाए तो जो साइंस आप उदारा पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, अगर वो उर्दू में पढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। वो हमें उसी वक्त समझ आ जाएगी जिसका हमें ट्रांसलेशंस के साथ, और जो हम 10 दिनों में के बाद जाके समझेंगे। और बहुत से बच्चे वो इतना जहन लड़ाते भी नहीं और वो रट्टा सिस्टम लगाकर आगे निकलते जाते हैं, और बाद में इंजीनियर्स बहुत होते हैं, डिग्री वाइज बहुत होते हैं, ऑन पेपर बहुत होते हैं, लेकिन करैक्टर वाइज या ऑन करैक्टर या हकीकत में उनके पास कुछ नहीं होता। हम कब तक अंग्रेजी ज़ुबान के गुलाम बने रहेंगे? ज़ाहिराना आज़ादी के बाद भी बातिनन अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है उन तमाम भाइयों से जो इस वक्त इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कौमी ज़ुबान उर्दू कंसीडर करते हैं।
जी हाँ नाज़रीन, बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि हमारे असलाफ की जो कुर्बानियाँ की और उनके जो अक़वाल थे, उनका जो मकसद था कि हम उर्दू ज़ुबान को राइज करेंगे, उसके खिलाफ कैसा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अंग्रेज़ों ने एक और गेम खेली हुई है, एक पत्ता डाला हुआ है कि इन्हें हम ऐसे ही दूर करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा ये वादा है कि हम कामयाब होंगे और ये तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक इसका नतीजा मुस्बत नहीं आ जाता और किताबों में सिलेबस में उर्दू निज़ाम को राइज नहीं किया जाता। जी हाँ नाज़रीन, आप खुद ही बताएंगे जब उर्दू अब राइज नहीं की जा रही, जब इंग्लिश में हम बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, तो जब इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग करते 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 उन्हें कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी होती, वो बहुत सा नॉलेज पीछे छोड़ जाते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ नॉलेज को इकट्ठा करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना और उससे काम लेना, ना कि ये 60% नौजवानों वाला मुल्क यूं ही ज़ाहिर हो जाए जो दुनिया के यंग ममालिक में शामिल होता है, जहाँ पर यंगेस्ट बहुत है, वहाँ पर यंगेस्ट के साथ हो क्या रहा है। आप ऐसे करेंगे तो वो कॉलेज में जब जाएंगे वहाँ पर ऐसा रवैया होगा, इंग्लिश की वजह से उन्हें पीछे हटा दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो नाकाबिले बर्दाश्त है उनके वालिदैन के लिए। आपका शायद इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे ख्याल से अगर आप मज़ीद इंग्लिश सपोर्ट करेंगे, CSS इम्तिहान के लिए हमारे ही बच्चे हमारे ही खानदान जाए और CSS का इम्तिहान दे, वहाँ जाए AC DSP DPO हमारा खानदान और वही शाखें चलती रहें, तो ये आपकी सियासत तकरीबन आपने अपने फ़ायदे के लिए सोची हुई है, लेकिन क्या आप आखिरत में जवाब देंगे, ये आपसे मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है एक बार फिर कि क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान से ही हमारी तरक्की मुमकिन है, उर्दू ज़ुबान से तरक्की नहीं मुमकिन? जी हाँ, इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब के लिए अल्लाह ने